हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, मैं माइक को सामने लेकर आ गई हूँ, ठीक से सुनाई दे ताकि आपको। और मैं आज सुबह सुबह ही आपको ज्ञान की बातें देने आ गई हूँ। मैं अभी सोकर उठी हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को सब। तो आज एक ज्ञान की बातें बोलो या कुछ बोलो जो अपनी ज़िंदगी में बीतती है, वही बातें मैं आपको बोलने के लिए आई हूँ। बच्चे की संस्कार की बातें। तो जो बच्चा रहता है, खासकर लड़के लोगों की बातें मैं बता रही हूँ। जब बच्चा जो रहता है 4 महीने का, तो बोलता है कि मेरे पापा तो बहुत बहुत ही महान हैं। और जब वो 6 साल का हो जाता है, तो बोलता है मेरे पापा तो बहुत कुछ जानते हैं, मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। जब वो 10 साल का होता है, तो बोलता है कि मेरे पापा कुछ कुछ चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। जब वही बच्चा 12 साल का होता है, तो बोलता है कि मेरे पापा ना जब देखो चिड़चिड़ाते रहते हैं और अपने ही बात मनवाते रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे पे किस तरह से असर होता है आप देखो। जब वो 12 साल का होता है, इस तरह से बात करता है। जब वो 15 साल का बच्चा हो जाता है, तो वो बोलता है, वो पापा की बातों को बहुत ही सीरियस में नहीं लेता है। और पापा को बोलता है कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ चीज़ के बारे में जानते नहीं है, खाली बोलते रहते हैं। फिर जब वो 18 साल का हो जाता है, चाहे 20 साल का हो जाता है, तो बोलते हैं पता नहीं पापा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जा रहे हैं और पापा के साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लगता है मम्मी, मेरी मम्मी कैसे रहती है इनके साथ में, ऐसा बोलते हैं पापा के बारे में। जब वो 25 साल का हो जाता है, तो वो बोलता है कि मेरे पापा दिन पे दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, अपने ही बात मनवाते रहते हैं और इनके साथ रहना ही बिल्कुल मुश्किल हो गया है, बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता है। जब वो 30 साल का हो जाता है, तो उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद वो बोलते हैं कि जब मैं छोटा था पता नहीं पापा कैसे पाले थे हमें। और जब वो 35 साल के हो गया, तो बोलता है कि मेरे पापा को कैसे पाल के बड़े किए थे। ये आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते, एकदम तंग करते हैं, ऐसे बोलते हैं। और जब वो 40 साल का हो जाता है, तो बोलता है कि मेरे पापा हम लोग को कितने अच्छे संस्कार में पाले थे, हम लोग को कितना अच्छा मतलब ये दिए थे। आजकल के बच्चों में तो संस्कार नाम की चीज़ें नहीं है, कुछ भी सुनते नहीं हैं। फिर वही बच्चा जब 50 साल का हो जाता है, तो फिर बोलते हैं कि जब वो 50 साल का हो जाता है, तब बोलते हैं कि मेरे पापा ने क्या क्या हम लोग के लिए नहीं किया, बहुत कुछ किया। कैसे मेरे पापा ने हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया, हम सब का देखभाल किया और हम सब के बारे में सोचा। 50 साल के बाद में थोड़ी थोड़ी बुद्धि आने लगती है, और जब 60 साल का हो जाता है, तो बुद्धि बहुत अच्छे से आ जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है बोला जाए तो। वो सोचते हैं मेरे पापा ने कितना हम सब भाई बहन को एक साथ रखा, हम सब भाई बहन का कितना ख्याल रखा, जो आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। और समय रहते जब समय पार हो जाता है, तब बुद्धि आती है। और वो बुद्धि का क्या करें, जब बुद्धि आती है 60 साल की उम्र में, जब उनके खुद के बच्चे होते हैं, तब अपने माँ बाप का याद आता है कि मेरे माँ बाप ने जो भी हम लोग के लिए किया, तो हम लोग के लिए फायदे के लिए किया, हम लोग की भलाई के लिए किया। जब हम समय था, तो हम ना पापा माँ को बहुत कुछ बोले, और जब समय पार हो गया, तो पापा माँ ने हमें क्यों बोला, कैसे क्यों हम लोग को इतना मैंने संस्कार में रखा, आज पता चलता है। जब तक अपने बच्चे नहीं होते हैं, तब तक उनको ज्ञान नहीं आता है। तो माँ बाप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, माँ बाप हमेशा बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं। समय रहते हुए माँ बाप की अगर कहना मानोगे, माँ बाप का अगर बात सुनोगे, तो आगे कुछ ना कुछ कर पाओगे। और माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत बोल ही नहीं सकते हैं। अगर जो माँ बाप संस्कार वाले होते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। हाँ, मानते हैं कभी कभी माँ बाप से भी गलती हो जाती है, पर इतनी बड़ी गलती कभी नहीं होती है जो बच्चे की भलाई के लिए नहीं सोचे। दिन रात तो उनके लिए ही सोचते रहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे अच्छे बने, कैसे नाम कमाएं, कैसे क्या करें, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे।
वो कुछ ना कुछ करे आगे जाके ताकि मेरा भी नाम हो। बच्चे के बारे में दिन रात माँ बाप सोचते रहते हैं, पर बच्चे का दिमाग कुछ और सोचता है। अगर माँ बाप कुछ बोल देते हैं बच्चे को, तो बच्चा सोचता है अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना जो भी है हम पे थोपते हैं और हमको बोलते हैं। तो ये गलत सोच है, गलत सोच को आप सही करो तो आपको अच्छा लगेगा। अगर माँ बाप से कुछ गलती होती है तो इतने छोटे नहीं रहते हो, आप माँ बाप को बैठा के समझा सकते हो कि पापा हमको ये चीज़ चाहिए, पापा हमको वो चीज़ चाहिए। बैठा के समझाने से कोई गलत चीज़ नहीं होता है, लेकिन उसको जवाब अगर दोगे और उसकी बातें नहीं सुनोगे तो ये गलत होती है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ सभी मतलब बच्चे लोगों को यही ज्ञान दूँगी कि माँ बाप रहते हुए माँ बाप का इज़्ज़त करो, माँ बाप की बातें सुनो। समय रहते हुए सब चीज़ कर सकते हो और समय जब पार हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 60 साल की उम्र में तभी बुद्धि आती है जब समय हाथ से निकल जाता है और हम कहीं के नहीं रहते हैं, तभी बुद्धि आती है। वो बुद्धि लेके क्या करेंगे? समय रहते हुए माँ बाप को समझो, माँ बाप को भी समझने का मौका दो। माँ बाप कभी भी बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। जब तक उनके बच्चे खुद के नहीं होते हैं तब तक अक्ल नहीं आती है, धीरे धीरे अक्ल आने लगती है। तो ये ऐसे क्यों? अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। माँ बाप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। एक पंछी तक भी अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचती है। जब पंछी खाना खाने आती है तो बहुत सारा अपने मुंह में खाना भर के जाती है। तो किसके लिए जाती है? अपने बच्चों के लिए जाती है। तो माँ बाप कभी भी नहीं सोचते कि मेरे बच्चे लोग बोझ है मेरे लिए, लेकिन बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं अपने माँ बाप के लिए। और अगर बाप सोचता है अगर अपना क्योंकि उस समय उनको भी पूरा नहीं होता है सपना जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते थे। उनके पापा ने भी उनको सहयोग नहीं दिया होगा, चाहे उनके पापा की पैसे के अभाव होंगे, कुछ भी कारण होगा जिससे वो कुछ ना बन पाए होंगे। तो वो अपना उम्मीद अपने बच्चों में ही देखते हैं। हर बच्चा के अंदर में बाप अपना यही उम्मीद दिखता है कि हम अगर नहीं कर पाए तो मेरे बच्चे करेंगे, मेरे बच्चे बनेंगे, हम अपने बच्चों को बनाएंगे। अगर हम नहीं किए तो क्या हुआ, मेरे बच्चे बनेंगे। तो ये गलत सोच नहीं है उन पापा के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम नहीं बने तो मेरे बच्चे बनेंगे। बच्चे अगर नाम कमाएंगे तो माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चे गलत जगह जाए जिससे मेरे माँ बाप को नुकसान, मेरे मतलब मेरा नज़र झुक जाए, ये कभी नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर आपका पापा कुछ आपको माने पापा अपने जो भी सपना पूरा नहीं किए आप में देखना चाहते हैं तो गलत नहीं है। अगर आप बनना नहीं चाहते हैं, अगर आपको वो चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, आप पापा जो बनाना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते हैं, तो उसको बैठ के समझा सकते हैं, पापा हम ये नहीं कर सकते हैं, मेरे को इसमें दिलचस्पी नहीं है पापा, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। तो पापा आप मेरा साथ दोगे? तो पापा देखना क्या बोलेंगे, बेटा तुम जो भी बनो पर अच्छा काम करना, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। बैठा के समझा सकते हो, बैठा के बातें कर सकते हो, जिससे माँ बाप को भी अच्छा लगे और बेटा को भी अच्छा लगे। अंदर अंदर रख के माँ बाप को गाली कभी मत देना, माँ बाप से नफरत कभी पैदा मत करना, बाद में आपको ही पछतावा होगा। तो जब तक माँ बाप है इज्जत करो और उनके साथ में अच्छा व्यवहार